हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने 9th चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आज हम 9th चैप्टर की जो एक्सरसाइज है 13.2 वो करेंगे। 13.1 हमने कंप्लीट कर ली थी, तो अब हम 13.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 13.2 में हमारा सबसे पहले क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि राइट सर्कुलर सिलेंडर किस फॉर्म के होते हैं, क्या ये शेप होती हैं, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसे होगा, जैसे ये देखो, आप लोगों ने यहाँ फॉर्मूले पाइप बोले, अगर हम लोहे की पाइप है, कोई स्टील की पाइप है, प्लास्टिक की पाइप आप लोगों ने देखी होगी, वो किस तरह से होती है, इस शेप में होती हैं। ठीक है, होती है। ये क्या है, इनका बेस होता है, ऊपर ये अपर बेस हो गया, ये लोअर बेस हो गया। और बेस कैसा होता है इसका, सर्कुलर, ऐसे होता है, गोल जैसे सर्कल होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलर। राइट क्यों बोला जाता है इसको, राइट इसलिए बोलते हैं, ध्यान देना, जो ये पोल्स हैं इसके, ये क्या होते हैं, इसके वर्टिकल होते हैं। कैसे होते हैं पोल, ये वर्टिकल। और कोई भी वर्टिकल जो लाइन होगी वो हमेशा अर्थ के क्या होती है, 90 डिग्री पे होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो ये इसके राइट पे है, तो इसलिए राइट हो गया। सर्कुलर इसका बेस है, तो सर्कुलर हो गया। सिलेंडर किस शेप में होता है, सिलेंडर की तरह। जैसे कि देख सकते हो आप लोग, ये पेन है, अगर हम ये ऊपर से इसकी निप हटा दें तो ये कैसा दिख रहा है, गोलाकार दिख रहा है ना, चारों तरफ से ऐसे है, सिलेंडर जैसा है, चारों तरफ से एक जैसा है, इधर से है, तो इसलिए इसका क्या नाम दिया गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या है ये आपका, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो अब राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं हम, उसका सरफेस एरिया पढ़ेंगे। तो सरफेस एरिया में सबसे पहले आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जो ये इसके चारों तरफ का, जैसे ये इस पेन के यहाँ पे ये चारों तरफ का ये एरिया, यहाँ पे चारों तरफ, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बेटा इसका 2πr/h। अब ये पाई क्या है, पाई होती है 22/7, एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 22/7। पाई 22/7 हो गया। रेडियस आर क्या है, आर होता है जो इसका ये सर्कुलर बेस होता है, उसकी जो रेडियस है, जैसे सर्कल है, अब हमें सर्कल की पता है रेडियस होती है, तो इसकी रेडियस क्या होती है, आर। ठीक है, एच क्या है, इन दोनों सर्कुलर जो इसके बेसिस हैं, इनके बीच की जो हाइट होती है उसको हम किससे लिखते हैं, एच से। तो ये क्या आ गई आपकी एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया बन गया आपका 2πr/h। फिर बात करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बनेगा इसका 2πr/h कर्व्ड सरफेस प्लस में, अभी मैंने बताया कि दो बेस है इसके, एक अपर बेस हो गया, एक लोअर बेस हो गया। तो अब ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², और अगर टू बेस है तो ये क्या बन जाएगा, 2πr²। यहाँ से अगर हम 2πr कॉमन निकालते हैं तो ये बनता है आपके पास h+r। 2πr कॉमन, यहाँ h बचा, यहाँ r, तो ये बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था इसका बेसिक सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब हम हमारी एक्सरसाइज देखते हैं 13.2। तो 13.2 में देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके पास, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया दे दिया इसने, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका कर्व सरफेस एरिया दे दिया ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, हाइट 14 है और एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो बेस है उसका हमें डायमीटर निकालना है। डायमीटर हम तब निकालेंगे जब हमारे पास रेडियस होगी, तो पहले हमें रेडियस निकालनी होगी। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ दिया है इन्होंने हाइट ऑफ द सिलेंडर, कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे दिया यहाँ पे, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h इक्वल टू कितना दे दिया, 88, 2 पाई होता है 22/7, रेडियस हमें निकालनी है, हाइट कितनी है 14, दैट इज इक्वल टू कितना चला गया आपका 88 चला गया। तो अब इसको आर को सॉल्व करना है आपको, आर क्या आएगा 88, ये पार्ट नीचे जाएगा ऊपर वाला तो, और जो नीचे वाला वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 88 इंटू 7 बाय में 2 इंटू 22 इंटू 14, तो 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 4 से ये आ गया
22 से 22 गया, कितना आ गया 1। तो रेडियस कितनी आ गई यहाँ पर आपकी 1 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो डायामीटर कितना आएगा, डायामीटर आ गया आपका 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, यहाँ तक कर सकते हैं सभी। हाइट दे रखी है, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला रखेंगे और जो दिया हुआ है उसको इक्वल टू में रख देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहता है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। हमें क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। क्लोज्ड का मतलब है वो बंद है दोनों तरफ से, ठीक है। ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। उसका बेस डायमीटर कितना है 140 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए मेटल शीट हाउ मच स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। इसके लिए हमें कितने शीट की जरूरत पड़ेगी। अब कोई भी चीज़ आपको कंप्लीट बनानी है तो उसका क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि जो उसका टोटल सरफेस एरिया होगा उतनी ही शीट क्या होगी वहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है 1 मीटर और डायमीटर दिया हुआ है, जैसे यहाँ लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे हाइट ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, हाँ जी टैंक है, दैट इज 1 मीटर। हाइट 1 मीटर है यहाँ पे, साथ में उसका डायामीटर दिया है 140 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस क्या बनेगी 140/2 दैट इज 70 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर के अगर मीटर बनाने तो क्या करोगे 70/100 मीटर हो गया। अब हमें इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। टैंक का टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या बताया था 2πr/h प्लस में 2πr², यही है, ठीक है। क्लोज्ड है तो हम क्या करेंगे, दोनों बेस का एरिया भी इंक्लूड करेंगे। तो 2πr/h प्लस में 2πr²। इसमें से हमने क्या किया था, जैसे 2πr कॉमन निकाला था तो h प्लस r कर दो अप्लाई। 2π22/7। रेडियस क्या निकाली थी 70/100, हमने उसको मीटर में चेंज कर लिया था, ठीक है। हाइट कितनी थी 1 मीटर प्लस में रेडियस 70/100। तो ये आएगा आपका 22/7 इंटू 70/100 इंटू में 10 से 10, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 1 10, 10 और 1 17 बाय में क्या आएगा 10 आएगा। 10 से ये 10 हो गई, ठीक है। 7 से ये 7 गया, इनकी मल्टीप्लाई करो। इनकी मल्टीप्लाई हम करते हैं 22 2 44, 44 की 17 से 8 2 7 4 28 30 4 4, ठीक है, यही जाएगा। तो ये आ गया 8 4 7 748 आएगी। तो ये कितना आ गया 748/100। 100 का डेसिमल यहाँ लग गया तो कितना आ गया 7.48 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगी टोटल शीट रिक्वायर्ड। इतनी रिक्वायर्ड शीट है आपके, कर लेंगे सभी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड है आपका। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है ये, ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटेलिक पाइप है जो कि कितने मीटर लंबी है 77 सेंटीमीटर। द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। जो मेटेलिक पाइप है उसका इनर डायमीटर जैसे आपको दिख रही है, ये पाइप है, ठीक है। तो इसमें ये जो थिकनेस भी है तो कुछ ना कुछ, तो एक तो अंदर का डायमीटर है और एक इसका क्या है बाहर का। जैसे आपने देखी होगी कोई लोहे की पाइप देखते हैं हम अगर, तो वो बीच में से लोहा भी तो होता है उसका, अंदर से खाली दिखेगी, बीच में लोहा है, बाहर से तो आप दिख ही रही है आपको। तो बीच में मेटल की भी तो थिकनेस होती है। तो ये कहता है कि द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। उस पाइप का जो अंदर का डायमीटर है, अगर हम इस तरह से पाइप को लें, आपको थोड़ा सा फिगर में समझाती हूँ मैं, कोशिश करते हैं समझने की इसको। ये है, ये मैंने इसकी थिकनेस ले ली, हमने थोड़ी सी ज़्यादा ले ली, ठीक है, समझने के लिए।
इस तरह से। तो अब देखो जो ये वाला पार्ट है ये मेटल की थिकनेस है? समझ आ रहा है? ये मेटल की थिकनेस है आपकी, ये जो सारी की सारी है, लग रही है पाइप जैसी थोड़ी थोड़ी। अब क्या है, जो ये अंदर ये पाइप है आपकी, ठीक है, अंदर से ओपन है, खुली हुई है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से खुली हुई, तो आप इसके आर पार देख सकते हो, दोनों बेसिस इसके खुले हुए हैं। तो ये तो इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। लेकिन एक चीज़ देखो, जब हम इसका ऊपर का हिस्सा देखते हैं तो ये तो अंदर का दिखेगा आपको, जब आप उसको ऊपर की साइड से देखोगे ये ऐसे गोल दिखेगा। और ये अगर मेटल की थिकनेस है इस तरह से, ये अगर आपकी मेटल की थिकनेस है तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, वो दिखाई देगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोई ना कोई इनर डायमीटर होगा। जैसे इनर तो ये अंदर का हो गया, और आउटर डायमीटर क्या होगा, जब इस पूरे को मिलाओगे यहाँ से ऐसे, इनर डायमीटर तो इतना अंदर अंदर का, और आउटर डायमीटर जब ये पूरा बनेगा, ठीक है। तो ये है इसका इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर। इसने दिया है कि इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर 4.4। फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो पहले हम लिख लेते हैं इसकी हाइट क्या है, ठीक है। तो हाइट ऑफ पाइप दी हुई है आपको, हाइट ऑफ पाइप दी है 77 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दे दिया इसने इनर डायमीटर, क्या दिया है इनर डायमीटर इनर है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनर रेडियस क्या बनेगी, इसके अंदर की रेडियस 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। उसी तरह से आउटर रेडियस दी है इसने, क्योंकि आउटर डायमीटर दे रखा है इसने 4.4 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस क्या बन जाएगी 4.4 बाय में 2 दैट इज 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया। अब हमें सबसे पहले निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे हम, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला आपको पता ही है 2πr1h। मैंने r1 किसको लिखा, r1 लिखा है मैंने इनर रेडियस को, और r2 लिखा है आउटर रेडियस को, ठीक है। तो 2πr1h, तो 2 है 22/7, रेडियस आपको पता ही है r1 है, r कितना है आपका इनर रेडियस है, तो 2 इंटू में 77 कर दो कैलकुलेट, 7 से ये 11 पे जाएगा, आप पूरे की मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। ये आप लोग खुद करोगे। फिर निकालोगे आउटर सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr2h, ठीक है। तो 2π22/7, r2 2.2 है तो 22 बाई क्या लिख दिया उसको 10, और ये है 7, यहाँ से कट गया 11 पे, बाकी को मल्टीप्लाई करके एक डेसिमल लगा देना, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इसका भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे। अभी हम कैलकुलेट करने लगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी चली जाएगी हमारी, ठीक है। तो आप खुद कैलकुलेट करोगे इसको, ओके। तो आगे देखते हैं, 2 पार्ट हो गए, इसको कैलकुलेशन ही करनी है यहाँ आपको। थर्ड पार्ट है इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो अब हम निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया की बात आती है, टोटल सरफेस एरिया में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है 2πrh प्लस में 2πr², ठीक है। ये होता है बेटा क्लोज्ड के लिए, जब कोई पाइप बंद है। लेकिन अगर कोई पाइप दोनों तरफ से खुली है, वो दोनों तरफ से ही खुली है, मतलब हमें क्या निकालना, अगर वो दोनों तरफ से खुली होगी तो एक चीज़ देखो बेटा, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है वो सरफेस जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि पाइप दोनों तरफ से खुली है, तो आप जो अंदर का पार्ट है उसको भी तो टच कर सकते हैं, उसको भी हम देख सकते हैं।
और बाहर वाला पार्ट तो हमारे हाथों में ही होता है, तो वो दोनों ही क्या आ जाते हैं उसके कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस एरिया में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब टोटल सरफेस एरिया के लिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr1h प्लस में 2πr2h। ठीक है, ये तो आ गया मेटल का, इसका ये आ गया अंदर का, ये आ गया बाहर का, दोनों का कर्व तो आ गया। अब बात आएगी बेस वाले एरिया की। तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था, फिगर में देख सकते हो आप लोग, ये फिगर बनाया था हमने जैसे। तो अब हमें पता है कि ये मेटल का एरिया है, तो ये एरिया भी तो आप देख सकते हो, इसको भी टच कर सकते हो। ये एरिया कैसे निकलेगा, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल है, अगर मुझे दोनों सर्कल के बीच का एरिया निकालना हो तो हम क्या करते हैं, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, मान लो बड़े सर्कल की रेडियस है 2πr2, सॉरी r2, तो πr2 स्क्वायर माइनस में क्या करोगे πr1 स्क्वायर, यही करेंगे। आउटर की तो क्या ले ली मैंने, r2 ले रखी है, इनर की r1 है, तो बड़े वाले का एरिया माइनस में छोटे वाले का एरिया, πr2 स्क्वायर माइनस में πr1 स्क्वायर, पाई कॉमन लेंगे तो r2 स्क्वायर माइनस में r1 स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब ऐसे बेस आपके सिलेंडर के अंदर कितने 2 हैं, अपर भी और लोअर भी, तो क्या करोगे, ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ 2πr2 स्क्वायर माइनस में r1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये बनेगा आपका 2πr1h पहले पार्ट में निकाला होगा, r2h भी आपने पहले 2 पार्ट में निकाल रखा होगा, उन दोनों को यहाँ लिखोगे, प्लस में 2π है यहाँ पे 22/7, r2 स्क्वायर, r2 था आपका 2.2 का स्क्वायर माइनस में r1 था 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट आप लोग पहले सॉल्व कर चुके होंगे, तो मैं ये आगे वाला पार्ट सॉल्व करवा रही हूँ सिर्फ। 2.2 का स्क्वायर बनेगा 4.84 माइनस में 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 2, सिर्फ ये वाला कर रहे हैं, इसका ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 2 × 22/7, 4.84 में से 4 गया तो 0.84, पॉइंट को हटाया तो बाय में 100, 712, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना और बाय में 100 रख लेना। ठीक है, तो यह सॉल्व हो जाएगा आपका, इस तरह से कर सकते हैं सभी। तो ये थर्ड क्वेश्चन था आपका। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ रोलर। एक रोलर दिया हुआ है, उसका डायमीटर दे दिया 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज़ 120 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ दे दी है यहाँ पे 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड को लेवल में लाने के लिए वो उसके ऊपर कितने चक्कर लगा रहा है, 500 पूरे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में हमें उस प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है। तो अगर शुद्ध भाषा में आपको समझाऊं बेटा, डायरेक्ट हमारी लैंग्वेज में, हमें पता है कि रोलर है एक, रोलर आप लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, कैसे होता है, वो सिलेंड्रिकल होता है। रोलर जैसे जैसे राउंड लगाएगा, ऐसे मान लो ये ऐसे राउंड लगा रहा है, यहाँ से फिर यहाँ आ गया। ठीक है, राउंड का क्या मतलब है, उसका वो एरिया कवर कर रहा है। और एरिया कौन सा कवर करेगा, जो जितना एरिया उस रोलर का है, मतलब जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है रोलर का, उतना ही एरिया वो कितने राउंड में कवर कर देगा, 1 राउंड में। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया। एक राउंड का निकाल दिया तो 500 राउंड का कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 500 कर देंगे। तो वी हैव टू फाइंड आउट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ रोलर इन 1 राउंड। ठीक है, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका 1 राउंड का एरिया कवर्ड आ जाएगा, एरिया कवर्ड इन 1 राउंड। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, इसने डायामीटर दिया है हमें 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी 84/2, दैट इज़ 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी लेंथ दी है, या फिर हाइट भी बोल सकते हैं, उसी को हम हाइट है, या फिर उसकी जो लेंथ दे रखी है वो इसकी 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे एरिया कवर्ड इन 1 राउंड इक्वल टू क्या आएगा, ये 2πr(h), तो 22/7 r42 h120। ठीक है, सारा सेंटीमीटर में है, और इसने पूछा है हमसे, देखना ध्यान देना, इन मीटर स्क्वायर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो।
मीटर में कैसे करते हैं, 42 सेंटीमीटर तो 42/100 मीटर, ये 120 बाय में 100 मीटर, ठीक है। तो बाय में 100 और इसके भी बाय में 100, 7 6 जा तो 12, 12 होता है, यहाँ से 10 से 10 तो जाएगी आपकी, ठीक है। तो 12 क्या कर रही थी मैं, 6 2 12, 12 12 होते हैं आपके, 12 12 की मल्टीप्लाई होती है 144, 144 को 22 से कर लो, 8 8 2 8 8 2 8 16, 10 और 1 11 3, ये आ गया 3168, ठीक है। बाय में 3 ज़ीरोज़ हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से 3 ज़ीरोज़ है, तो 3 ज़ीरोज़ जब हटाएंगे डेसिमल यहाँ आएगा, तो 3.16 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया कवर्ड इन 1 राउंड। फिर निकाल दोगे एरिया कवर्ड इन 500 राउंड्स। 500 राउंड्स में कितना आ जाएगा, 3.168 इंटू में 500। वो ज़ीरो अगर आप वहाँ नहीं हटाना चाहते तो यहाँ लगा लो चाहे वो सब, ठीक है। 00 से 00 कटेंगे, 5 2 10, 2 से ये कट जाएगा, कितने पे आएगा, 2 1 2, 2 5 10, 2 6 सॉरी 2 8 16, 2 4 8, इतने मीटर ये आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं सभी, कर लेंगे। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। 5th है इसी तरह से आपका। 5th क्वेश्चन में क्या कहता है, ये ए सिलेंड्रिकल पिलर, एक सिलेंड्रिकल पिलर है, 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर 50 सेंटीमीटर तो रेडियस 50/2 25 हो जाएगी। 3.5 मीटर इन हाइट, हाइट 3.5 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो पहले से ही मीटर में दिए हुए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। क्या निकालोगे, यहाँ पे पेंट करना है, पेंट किसके करते हैं, उससे कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट होता है। तो क्या निकालोगे यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर निकालोगे। जो भी आपका आता है उसका कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, कॉस्ट एट 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹12.50, ठीक है। तो जितना भी एरिया आता है उसको 12.50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। क्लियर है आपको, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, 5th क्वेश्चन तक आपको आज कंप्लीट करना है। थैंक यू।